में चल रहा है, लेकिन जनता तो मूर्ख है ना, हम तो गुलाम है ना। हमने वोट दे दिया, वोट कहाँ गया, नहीं गया, किसको मिला, किसको नहीं मिला, कोई फर्क नहीं। और ये जो है सरकार बनाए ना बनाए, ये सब अपना खेल खेलते हैं। तो जनता जो है सिर्फ जनप्रतिनिधि चुनता है, मुख्यमंत्री ये सारे मिल करके खिचड़ी पका करके, चाहे बदमाश हो, चाहे सीधा हो या लुटेरा हो, उनको चुनते हैं। तो महाराष्ट्र में चोरी हुआ, जिस तरह से आज सरकार नहीं बनी है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कहीं जो है कह रहे हैं कि शरद पवार मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, कहीं जो है फडणवीस कह रहा है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, कहीं शिंदे कह रहा है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। कौन बनेंगे? आका जो मोदी है तो मुमकिन है, वो भी तय नहीं कर रहे हैं। कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं ये टूट ना जाए, कहीं जो है दलबदलू ना हो जाए, फिर जो है इधर से उधर ना हो जाए, मैं जीत के भी हार ना जाऊं। झारखंड में जहां बीजेपी हार रही थी, वहां भी 32 सीट उसने लाया है, जबकि वो भी बेईमानी है। लेकिन चूंकि हेमंत सोरेन का सरकार बन गई है, इसलिए वो खामोश है, जबकि उसे भी आवाज उठानी चाहिए कि जब हार जाती है तो किसियानी बिल्ली करते हैं, और जहां जीत जाते हैं वो खामोश हो जाते हैं। तो उनको एक स्टैंड लेने चाहिए कि ईवीएम गलत है तो हटनी चाहिए। हम क्या कहेंगे, महाराष्ट्र में चुनाव नतीजा आए काफी लंबा समय हो गया, लेकिन अभी तक वो लोग सीएम डिक्लेयर नहीं कर पाए। क्या लगता है कि जो महाराष्ट्र में जो महायुति की जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ पेच पस्ता नजर आ रहा है? क्या खटखट नजर सी आ रही है क्या उसमें? जर्नलिस्ट महोदय, कलौर न्यूज़ को मैं अभिनंदन करूंगा, आपके दर्शक को अभिनंदन करूंगा। महाराष्ट्र का चुनाव एक दिलचस्प चुनाव रहा। यहाँ पे जो महायुक्ति की आप बात कर रहे हैं, ये सारे कुकरमुत्ते जमा हो गए। सभी लोग अहम बहुत हावी है। जिस सिंधे ने शिवसेना को तोड़ दिया, उद्धव ठाकरे को धोखा दिया, उससे अगर मोदी जी और अमित शाह उम्मीद लगा रखे हैं कि मुझे साथ देगा और फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, तो कैसे होगा? बीमार हो गए। अभी तक सरकार बन जानी चाहिए, अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए थी, लेकिन अधर में लटका हुआ है, आपस में कुकर मुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। उस महाराष्ट्र के अंदर जो विपक्ष है, कांग्रेस है, एनसीपी, शरद पवार हैं, अन्य पार्टियां ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है कि 90 लाख वोट ज्यादा कैसे आया, कहां से आया, जब था ही नहीं। तो ईवीएम में चोरी हुआ। तो मैं हैरान होता हूं आम आदमी कांग्रेस पार्टी पे भी, जो इंडिया गठबंधन पे भी, कि जब हार जाती है तो खिसियानी बिल्ली करते हैं, और जहां जीत जाते हैं वो खामोश हो जाते हैं। तो उनको एक स्टैंड लेने चाहिए कि ईवीएम गलत है तो हटनी चाहिए, और इसके लिए पूरा विपक्ष आवाज उठाए। अब सवाल ये उठता है कि ईवीएम अगर हट जाती है तो बैलेट आएगा, तो बैलेट भी गुंडे बदमाशी, पिस्टल पे ठक ठका ठक दबदबा दब होता है, तब उस हालत में भी चोरी होगी तो क्या होगा? तो डॉक्टर दुआ का कहना है, अहरा नेशनल पार्टी एएनपी का कहना है कि खुल्लम खुल्ला मत का अधिकार कर दो, सभी मोबाइल से सिस्टमेटिक कर दो। उसके लिए बहुत सारे सेंटर, बहुत सारे सिक्योरिटी, जो करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है चुनाव में, वो बचेगा। प्रचार प्रसार में बहुत सारा खर्च होता है, बचेगा। नाम और चेहरे पे वोटिंग हो, पारदर्शिता के साथ हो, तो 100% वोट भी पड़ेगा, घर से देंगे जो नहीं जाते, और नाम और चेहरे पे वोटिंग होगा, खुल्लम खुल्ला होगा कि कितने जनता, कौन से समाज के लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, दे दो जी, ठीक है, इतना पसंद किया, ये लोगों ने वोट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इतने लोगों ने राहुल, इतने लोगों को केजरीवाल, इतने लोग अखिलेश, इतने लोगों को तेजस्वी, इतने लोगों को जो स्टालिन, इतने को उद्धव, कितने को जिसको पसंद किया करो। तो खुल्लम खुल्ला होने से हमारा ईवीएम की समस्या खत्म होगी। जो हमारा सवाल उठता है कि एसडीएम डीएम को 10-10 करोड़ दिए जाते वोट की चोरी के लिए, दुनिया भर की चोरी डकैती हो रही है, हमारे लोकतंत्र पे डकैती हो रहा है, ये सब का मुंह बंद हो जाएगा अगर खुल्लम खुल्ला मत का अधिकार होगा। और इसके लिए डॉक्टर दुआ 10 दिसंबर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के दिन, विश्व मानवाधिकार दिवस के दिन आगाज दे रहा है जंतर मंतर से कि हमारे लोकतंत्र को बचाना है। तो ऐ मेरे साथियों, ऐ भारत के तमाम जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना चाहते हैं, संविधान की जो बखान करते हैं, वो सब घर से बाहर निकलो, जंतर मंतर पे आओ, और ये आंदोलन अपने अपने शहर, अपने अपने राज्यों में भी करो कि हमें खुल्लम खुल्ला मत
का अधिकार होनी चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, नाम और चेहरे पे होना चाहिए। जो महाराष्ट्र में चोरी हुआ, जिस तरह से आज सरकार नहीं बनी है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कहीं जो है कह रहे हैं कि शरद पवार मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, कहीं जो है फडणवीस कह रहा है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, कहीं शिंदे कह रहा है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। कौन बनेंगे? आका जो मोदी है तो मुमकिन है, वो भी तय नहीं कर रहे हैं। कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं ये टूट ना जाए, कहीं जो है दल बदलू ना हो जाए, फिर जो है इधर से उधर ना हो जाए, मैं जीत के भी हार ना जाऊं, ये सारा वहां गेम चल रहा है। तो उसके लिए हमें और आपको इकट्ठा होना होगा। झारखंड में जहां बीजेपी हार रही थी, वहां भी 32 सीट उसने लाया है, जबकि वो भी बेईमानी है। लेकिन चूंकि हेमंत सोरेन का सरकार बन गई है, इसलिए वो खामोश है, जबकि उसे भी आवाज उठानी चाहिए कि 32 बीजेपी का सीट कैसे आया। कश्मीर के अंदर जहां पे पूरा का पूरा 100% मुसलमान है, जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, जहां नफरत की बाजार हिंदू मुस्लिम का चल रहा है, वहां 6% बीजेपी को वोट कैसे मिला? 29 सीट कश्मीर के अंदर कैसे मिला? और हरियाणा में जहां पे जब कहा बीजेपी के मुसलमान वोट मुझे नहीं देते, मुसलमान कहा मैं बीजेपी को वोट नहीं देता, तो फिर 6% कहां से आया, किसका आया? और वो तब पता चलेगा जब खुल्लम खुल्ला मत का अधिकार होगा, तो पता चल जाएगा कि मुसलमान जो है बीजेपी को पसंद करती है। बात खत्म। पसंद करती है तो अच्छी बात है, करे, फिर उसके लिए काम करे। फिर वो भी ना कहे कि मुसलमान मुझे वोट नहीं देती है, वो हम उसको बर्बाद कर देंगे, और वो भी ना कहे कि हम नहीं देते। तो दोनों की बात पारदर्शिता आ जाएगी, सामने आएगा कि आपको चाहने वाला मुसलमान है और चाहने वाले को ही आप गर्दन काट रहे हो, नफरत कर रहे हो, आप बर्बाद करना चाहते हो, आप सीए और एनआरसी लाना चाहते हो, तो ये देख लो ना। तो इसीलिए पारदर्शिता यानी खुल्लम खुल्ला मत का अधिकार होना चाहिए, तभी हमारा मत सेफ होगा, तभी हमारा लोकतंत्र सेफ होगा। क्या सबको मनाने में सफल हो पाएंगे देवेंद्र फडणवीस? देखिए, ये सब मनाने में चल रहा है, लेकिन जनता तो मूर्ख है ना, हम तो गुलाम है ना। हमने वोट दे दिया, वोट कहाँ गया, नहीं गया, किसको मिला, किसको नहीं मिला, कोई फर्क नहीं। और ये जो है सरकार बनाए ना बनाए, ये सब अपना खेल खेलते हैं। तो जनता जो है सिर्फ जनप्रतिनिधि चुनता है, मुख्यमंत्री ये सारे मिल कर करके खिचड़ी पका करके, चाहे बदमाश हो, चाहे सीधा हो या लुटेरा हो, उनको चुनते हैं। और यही प्रधानमंत्री, यही मुख्यमंत्री और यही मंत्रियों का होता है, यही राष्ट्रपति का होता है कि जनता जो जनार्दन है, जनता जो भारत का मालिक है, वो जो है न राष्ट्रपति चुनता, न प्रधानमंत्री चुनता, न मुख्यमंत्री चुनता, ये सब वो आपस में ही खिचड़ी पकाते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था हमें बदलनी होगी। बदलने के लिए हम आप नहीं कुछ कर सकते, उसके लिए जन क्रांति, जन आंदोलन और बदलाव का ब्यार आएगा, एक खून खराबा होगा और उसके बाद बदलाव होगा। और हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा वक्त है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जल्दी ही भारत के अंदर एक नया बदलाव आएगा। तब हमारा लोकतंत्र, तब हमारा महाराष्ट्र, तब हमारा अन्य राज्य बचेगा, और नहीं तो हमारा लोकतंत्र गड्ढे में गया। और हम जिस संविधान की दुहाई दे रहे हैं, इसकी धज्जियां और पन्ने पन्ने उखड़ रहे हैं। कोई चूम रहा है, कोई जो है दिखा रहा है, लेकिन इसका न प्रेमबल जानता, न मौलिक अधिकार जानता, न समता का आर्टिकल 14 जानता, न 19 जानता, न 21 जानता, न 340 जानता, न 341 जानता, न 25 और 31 जानता। ये सब एक दूसरे को नफरत, और 91 का जो बना कानून बना कि किसी भी धर्म पे आप कोई उंगली नहीं उठाएंगे, आप सबका अपना अपना आस्था है, सब मनाएंगे, लेकिन वहां खोदो 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 हो रहा है। भगवान को आसमान में नहीं, जमीन में ढूंढा जा रहा है। कहां मिलेंगे, किधर मिलेंगे? भगवान जी खो गए। अरे हद हो गया। जो हमें पालता है, जो हमें देखता है, जो सृष्टि करता है, जो हिसाब लेता है, और उसका हम खोदो खोदो कर करके हम भगवान ढूंढ रहे हैं। कहीं हम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, कहीं जिंदा कर रहे हैं, कहीं खोद रहे हैं, कहीं ढूंढ रहे हैं, जबकि भगवान की शरण में हम जो है दिन रात रत रहते हैं कि हे भगवान मुझे सद्बुद्धि दो, हे भगवान मुझे स्वस्थ दो, हे भगवान मुझे राह दो, और उसी भगवान को हम खोज रहे हैं।
कैसा मूर्खता है, ये भारत में ही हो सकता है। ये सब असंभव संभव भारत में हो सकता है। और इसीलिए 203 कंट्री हमें देखती है, मुस्कुराती है, व्यंग करती है, हंसती है, और हम उसमें खुश हैं कि देखो हमें देख के कितना खुश हो रहे हैं विदेश के लोग। तो विदेश के लोग खुश नहीं हो रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं। और आप जहां गरीबी में जी रहे हैं, जहां पे जनता का 1,50,000 सभी गरीब हो या अमीर सब पे लोन है, और आप कहते हैं मैं विश्व गुरु हूं, मैं सोने की चिड़िया हूं, मैं 3 ट्रिलियन का इकोनॉमिक बना रखा हूं, जबकि ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना कोई धंधा है, ना पानी है, सब त्राही में जी रहा है। और ऐसी सूरत में जहां आक्रांता आकर के हमारे भारत में रहा, उनको सब कुछ मिला, हम कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया, हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद भी हम भिखमंगा और नंगा हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? हमारा व्यवस्थापक है, हमारा विधायिका है, और विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया और एनजीओ सब मिल करके ये जो लूट मार कर रहे हैं, इन्हें बदलना होगा। ये व्यवस्था बदलने के लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन पिछले 38 वर्षों से लगातार प्रयासरत है, लड़ रहा है, और उसी में एक कदम बढ़ा के ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, आहरा नेशनल पार्टी एनपी, जो इन्वेलप लेकर के दिल्ली के 70 विधानसभा पे मातृशक्ति महिलाओं को उतारने जा रही है, और हम आपका सहयोग और सपोर्ट चाहते हैं। और इसी तरह से दिल्ली के बाद बिहार और तमाम जगहों पे हम जो है मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठापित करेंगे, और सही मायने में सरकार कैसे चलती है ये हम शपथ पत्र के साथ भर करके दिखाएंगे।